बदला हुआ ज़माना था। छुटे नसीर तो बदला हुआ ज़माना था। फूल थे न चमन था न सियाना था। फूल थे न चमन था न सियाना था। उजड़ चुका है जो छोटा सा सियाना था। उजड़ चुका है जो छोटा सा सियाना था। वो मिट चुका है खुदा जिस पे एक ज़माना था। मिट चुका है खुदा जिस पे एक ज़माना था। छुटे हसीर वो बाग़ ही न रहा जिस पे नाज़ था मुझको। वो बाग़ ही न रहा जिस पे नाज़ था मुझको। वो शाख ही न रही जिस पे आशियाना था। शाख ही न रही जिस पे आशियाना था। बेनज़ीर तो बदला हुआ ज़माना था। बेनज़ीर किया तीर मुझे लज़्ज़त असीरी ने। किया तीर मुझे लज़्ज़त असीरी ने। वो उड़ के दाम में आने का एक बहाना था। उड़ के दाम में आने का एक बहाना था। ते असीर तो बदला हुआ ज़माना था। ते असीर न पूछ उजड़े नशे मन की दास्तां। न पूछ उजड़े नशे मन की दास्तां। न पूछ 4 दिन के मगर नाम आशियाना था। 4 दिन के मगर नाम आशियाना था। असीर तो बदला हुआ ज़माना था। निगाहे मेहर के उम्मीदवार हम भी हैं। ये बेसरो सामानी, ये परेशानी, गमगीन सूरत,
आखिर क्यों? गमगीन सूरत? नहीं देवदास, मेरा तो आज नसीब जाग उठा। आओ। आओ। चंद्रा, चूनी कहाँ है? मैं नहीं जानती। 2 माह का अरसा हुआ हमारा झगड़ा हो गया। झगड़ा? क्यों? दलाली करने आया था, मैंने उसे निकाल दिया। दलाली? दलाली कैसी? गेहूं की। गेहूं की? तुम समझते क्यों नहीं? एक अमीर आदमी को फंसा कर लाया था। 500 रुपए माहवार, जेवरात, 1 हवेली, 2 दरवान, समझे? तो तुमने अपना पेशा छोड़ दिया, अब गुजर कैसे होगी? मेरे पास 800-900 रुपए की रकम है, जो मैंने एक बनिए को कर्ज दे रखी है, जिसका सूद मुझे हर माह 20 रुपए मिल जाया करते हैं। लेकिन पहले तो तुम्हारी 20 रुपए में गुजर नहीं होती थी। आज भी गुजर नहीं होती, इसलिए सोच रही हूँ कि किसी गांव में चली जाऊं, जहाँ 20 रुपए में गुजारा कर सकूं। तो फिर चली क्यों ना गई? जाने से पहले ये मेरी आरज़ू थी कि एक बार तुमको एक नजर देख लूं। आज तुम आ गए हो, मैं कल ही जाने का बंदोबस्त करूंगी। तो सिर्फ मेरी ही मुंतजिर थी? ये क्यों? दीवानगी। तुम मुझसे बराबर नफरत करते रहे। इतनी नफरत मुझसे कभी किसी ने भी न की, शायद इसीलिए। देवदास, तुम ही एक ऐसे शख्स हो जिसने आते ही मुझे ऐसी खरी खरी सुनाई कि मेरी आंखें खुल गईं। और मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि तुम खड़े हुए मेरी अंधेरी दुनिया को रोशनी पहुंचा रहे हो। मैंने तुम्हें दुनिया वालों से बहुत ऊंची जगह पे पाया। और देवदास, तुम गिर गए। तुमने शराब पीना शुरू कर दी। मुझे शराबियों से नफरत है, लेकिन तुम्हें शराब पीते देखकर नफरत नहीं, दुख और अफसोस होता था। एक रोज तुमने कहा था कि हम रंडियां बेगैरती, बेइज्जती, जोरो सितम, मार पीट क्या कुछ बर्दाश्त नहीं करते। उसी दिन से मुझे इस जिंदगी से नफरत हो गई और मैंने सब कुछ छोड़ दिया। चंद्रा, औरतों का दिल बहुत चंचल होता है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। देवदास, क्या पार्वती ने तुम्हें बहुत सदमा पहुंचाया? चंद्रा, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने खुद अपने आप को धोखा दिया और तुम आज इसके समझने के काबिल नहीं हो। मुमकिन है पार्वती निहायत खूबसूरत हो, लेकिन मुझे अब तक यही यकीन है कि पहले उसी ने अपनी मोहब्बत जाहिर की होगी। और उसको तुमसे कितनी मोहब्बत है, ये कोई मेरे दिल से पूछे। चंद्रा, तेरे तीरे नीम कश को कोई मेरे दिल से पूछे। ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होती। चंद्रा,
इससे क्या फायदा? कुछ नहीं देवदास, मैं समझती हूँ कि तुम इन बातों से परेशान होते हो, क्योंकि ये बात सबसे ज्यादा नागवार गुजरती है जब तुम्हें जिससे मोहब्बत न हो वो इजहार मोहब्बत करे। लेकिन ये सब मैं अपने लिए नहीं बल्कि पार्वती के लिए कह रही हूँ। अच्छा चंद्रा, अब मैं जाता हूँ। अच्छा तुम जहां भी जाओ मुझे इसकी खबर करना, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद करना, शर्माना नहीं। ला पानी सरकारी ला सरकारी अभी बहुत अच्छा हुजूर। अरे थोड़ी डाल लो, पूरी डाल रहे हो, कहा था क्या हुआ? अभी लाया सरकार। ये लीजिए ना हुजूर, पानी दो थोड़ा अच्छा भाई, रायता दे भाई, रायता आपको पूरी दूं? नहीं अरे पूरी ला, पूरी 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 एक गिलास पानी को तो दो सरकार, एक गिलास पानी दो, समोसे ले जाओ, कुछ कचौरी लिया भाई सरकार। अरे बूंदी ला, बूंदी भाई, अच्छा रायता ला, रायता अभी लाया। अरे भाई अचार नहीं लाया अभी, लीजिए ना एक गिलास पानी दो भाई, पानी लीजिए सरकार। लाओ भाई पान बना दो। अरे क्या सब्जी वहीं मर गए, ये लीजिए दो पूरी, अचार तो लाओ। यशोदा आ गई। आ गई? यशोदा आ गई? जी हाँ। ये क्या? कुछ नहीं, मेरी खुशी इसी में है। बेटी, क्या तुम मुझसे रूठी रहोगी? रूठी? नहीं नहीं, रूठना कैसा? हाँ और क्या, ये तुम्हारे पिताजी का घर है। इतना बड़ा मकान, कितने नौकरों चाकरों की जरूरत है। मुझे भी अपनी खादिमा समझो। छी बेटी, मुझ पर नाराज होना तुम्हें जेब नहीं देता। मुसीबतों की मारी हुई हूँ, तुम लोगों की मेहरबानी के भरोसे पर पड़ी हुई हूँ। माफ कीजिए माताजी, अपनी नादान लड़की के कसूर को माफ कीजिए। माताजी की जबान में अजीब जादू है। नारायण नारायण, आप हंस रहे हैं? इसमें हंसने की क्या बात है? धर्मशाला तामीर हो चुकी है, कुएं खुदवाए जा रहे हैं, गरीब गुरबा को खैरात बांटी जा रही है, ब्राह्मण हर रोज भोजन करते हैं। अब क्या नया मंदिर बनवाया जाए? क्या तुम इसके खिलाफ हो? खिलाफ? नारायण नारायण, मैं मंदिर बनाने के खिलाफ? मैं तो आपकी राय लेने के लिए आया था कि क्या काम शुरू कर दिया जाए। जगन्नाथ, जब माताजी ने कहा है कि मंदिर बनवाया जाए तो फिर जरूर बनवाया जाए। बेशक। तुम माताजी की उदूल हुक्मी नहीं कर सकते, जो वो कहें जरूर होना चाहिए, समझे? जी हाँ, लेकिन वो तो कहती है कि आपकी शादी की जाए। बेशक। सरकार, मैं आ रहा हूँ। गजब हो गया सरकार, गजब हो गया। गजब? क्या हुआ जगन्नाथ? क्या कहूँ सरकार, कुछ ना पूछिए सरकार, सितम हो गया सरकार। आज मुझे झूठ बोलना पड़ा। झूठ?
क्यों? क्यों? हाँ, आप कैसे जान सकती हैं? उस रोज गरीबों को बांटने के लिए आपने मुझसे कुछ कपड़े लाने के लिए कहा था ना। मैं मोहन बाबू के कपड़े उठा लाया। आज बहू रानी ने कहा कि वो कपड़े कहाँ हैं। मैंने कहा कि बक्स में। तो कहने लगी कि बक्स कहाँ है। मैंने कहा बक्स तो खो गया है। तो कहने लगी अच्छा, ये सब नुकसान तुम्हारी तनख्वाह में से पूरा किया जाएगा। नारायण, अब भगवान जाने क्या होगा। कुछ नहीं। ये लो। नहीं नहीं नहीं, नारायण नारायण नारायण, आप मेरा मतलब नहीं समझी। आपने मैंने किया है। ये सब तुमने मेरे ही लिए किया है। इसकी जिम्मेवार मैं ही हूँ। तुम इतना भी नहीं जानते? जो करता है वो भरता है। लेकिन जो करता है वो भरता है। जो करता है वो भरता है। क्या? एक कुर्ते और धोतियों के लिए। क्या तुम नशे में हो? हटो हटो, भी ऐसी बातें मुझे अच्छी नहीं मालूम होती। अच्छा, आज फिर ये पैमाने छलकने वाले हैं। तुम्हारे पल्ले पड़ी हूँ, अब तो तमाम उम्र रोते ही कटेगी। आखिर हुआ क्या? तुम्हारी आंखें होती तो तुम सब कुछ देख सकते। मालूम है आजकल किस तरह रुपया लुटाया जा रहा है। कई सदा व्रत लगे हुए हैं, कई खैरात बट रही है। वो तो अपनी आकबत सुधार रही हैं, लेकिन इस घर का तो दिवाला निकाल रही हैं। उनके कोई बच्चा वाला नहीं, लेकिन हमारे तो बाल बच्चे होंगे। तुम किसका जिक्र कर रही हो? माता जी का? और किसका? तुम तो दूध पीते बच्चे हो, गोया कुछ समझते ही नहीं। मैंने तुम्हें सब कुछ बताकर अपना फर्ज अदा कर दिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। तुम्हारे बाप के घर तो किसी को पेट भर कर खाना भी नसीब नहीं होता। तुम एक जागीरदार के घर के अखराजात क्या जानो? आहा, और आपकी नम्मा जान के घर में तो गोया हाथी झूल रहे हैं। क्या कहा? माता जी, माता जी, आपने ये मेरी शादी करके मुझे किस अजाब में फंसा दिया है? उसके साथ मेरी नहीं निभ सकती। क्यों? क्या हुआ? आप पर इल्जाम लगा है, इतनी हिम्मत पड़ गई। या तो उसे उसके बाप के घर भेज दीजिए, नहीं तो जहाँ मेरे सिंह समाएंगे मैं चला जाऊंगा। क्या फिर बहू रानी से झगड़ा हो गया? उसने तुम्हें छेड़ा होगा। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं जानती, वो बहुत खतरनाक है। लेकिन मेरी बहू रानी तो खतरनाक नहीं है। अच्छा चलो। बहू रानी, क्या झगड़ा हो गया? माता जी, मेरी गलती थी, लेकिन दाइयों ने अखराजात के बारे में झूठ सच। लेकिन तुम ठीक कह रही हो। मैं इतनी सुघड़ नहीं
जो घर के अखराजात की अच्छी तरह देखभाल कर सकती। मोहन, बिला कसूर गुस्सा ना किया करो। शौहर की बेहतरी के लिए औरत जो कुछ करे, अगर वो बेजाब भी हो तो माफ कर देना चाहिए। बहुरानी तो इस घर की लक्ष्मी है। क्यों, क्या पानी लेने नहीं जाओगी? जाऊंगी। ये चिट्ठी किसे लिख रही हो? पार्वती को। उस दिन जब मैं पानी लेने जा रही थी, देवदास बहुत ज्यादा शराब पिए हुए शिकार खेलने जा रहा था। देवदास, देवदास, क्या हुआ भैया? कुछ नहीं। दुख के अब दिन बीतत नाही, दुख के अब दिन बीतत नाही। सुख के दिन थे एक स्वप्न था, सुख के दिन थे एक स्वप्न था, सुख के दिन थे एक स्वप्न था। अब दिन बीतत नहीं मोरे, अब दिन बीतत नहीं, दुख के अब दिन बीतत नहीं। ना मैं किसी का, ना कोई मेरा, ना मैं किसी का, ना कोई मेरा, छाया चारों और अंधेरा, छाया चारों और अंधेरा। अब कछु सूझत नहीं मोरे, अब दिन बीतत नहीं, सुख के सुख के सुख के